हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की, कि प्रोडक्शन फंक्शन जनरली होता क्या है, और रिटर्न टू फैक्टर जो है वो अगले वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं बेटा, तो जनरली आप लोगों को पता है कि हमें इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए, आउटपुट्स के लिए। यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अगर मान लो बेटा मुझे किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, मुझे किसी चीज को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। क्या देने पड़ेंगे, इनपुट्स देने पड़ेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये मान लेता हूं, या फिर मैं आप लोगों से बोलता हूं फॉर एन एग्जांपल के तौर पर आपके पास क्या बेटा, आपके पास मान लो बेटा मोलेसिस है। क्या है, मोलेसिस है। या फिर आप ऐसा समझो कि आपके पास क्या है, शुगर केन है। अब आप शुगर केन को क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, शुगर केन को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मान लो जैगरी के अंदर, राइट। किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैगरी के अंदर। तो शुगर केन क्या बेटा, इनपुट है, और इस इनपुट को क्या करोगे आप लोग, कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, राइट। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बेसिकली इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इनपुट्स को देने की वजह से हम क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उस इनपुट्स की बात होगी। और जनरली जो हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक हमारे पास लेबर होती है, एक हमारे पास कैपिटल होती है, और एक हमारे पास लैंड होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाले हैं, प्रोडक्शन फंक्शन रहते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, सबसे पहले यहां पे समझ लो, इस इमेज को देखो। तो यहां पर हमारे पास क्या इनपुट्स है। इनपुट किस किस फॉर्म में हो सकता है, पावर और फ्यूल के फॉर्म में हो सकता है, मशीनरी के फॉर्म में हो सकता है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर है, लैंड है, रॉ मटेरियल है, और फिजिकल फोर्सेज है, टूल्स है, राइट। ये क्या करते हैं, इनपुट दिए, किसको इनपुट दिया, प्रोडक्शन फंक्शन को इनपुट दिए, और प्रोडक्शन फंक्शन ने क्या करा, इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। यानी कि कॉमोडिटीज आप लोगों के लिए बना दी। इस केस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर अगर आप लोगों ने समझा तो आप लोगों ने क्या जाना कि शुगर केन को कन्वर्ट करके आपने क्या बनाई, उससे जैगरी बनाई, आपने उससे क्या बनाया, गुड़ बनाया। तो यानी कि शुगर केन जो है वो क्या बेटा, एक रॉ मटेरियल है, एक इनपुट है, लेकिन इस इनपुट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। तो उसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके साथ में रिटर्न टू अ फैक्टर कहता है कि रिटर्न टू फैक्टर क्या है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हमने बात करनी है किसकी, प्रोडक्शन फंक्शन की। किसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात होगी इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो वो क्या कहता है, और प्रोडक्शन फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में, राइट। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, समझना है प्रोडक्शन फंक्शन को। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीपी। टीपी का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, और उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारा टीपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड हमारे पास आता है रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि रिटर्न टू फैक्टर की बात होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है वो क्या कहता है, और साथ ही साथ में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इसको बोला जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है रिलेशनशिप किसके बीच में, टीपी एंड एमपी के बीच में, यानी कि टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप। उसके बाद हमने समझना है एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप। और लास्ट हमारे पास क्या पढ़ना है, हमने शेप्स ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, राइट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड हमारे पास क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। कर्व्स जो है इनका जो शेप है वो किस तरह से रहता है, राइट। ये किस तरह से इनके जो शेप्स है वो डिफाइन होते हैं, और इनके शेप्स जो है वो किस तरह से बनेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर समझना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर भी दोनों टाइप के प्रोडक्शन फंक्शंस को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, राइट। कि प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर किस तरह से जो हमारे फैक्टर्स है वो चेंज होते हैं,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है बेटा, देखो यहां पर भी लिखा गया है कि आउटपुट नीड्स इनपुट, यानी कि आपको कोई भी चीज बनाने के लिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इनपुट जो है वो जनरली 3 तरीके से दिया जा सकता है, और जो कॉमन इनपुट हमारे पास हो सकता है वो 3 हो सकता है। वो कौन कौन से हो सकता है, एक तो लैंड हो सकता है, एक लेबर हो सकता है, एक कैपिटल हो सकता है। ये जो है कहता है आर द मोस्ट कॉमन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी है तो उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनपुट्स रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एक हमारे पास लैंड हो सकता है, एक लेबर हो सकता है, और एक हमारे पास क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। राइट, आगे क्या कहता है सर, अ प्रोड्यूसर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल एंड अदर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। राइट, अगर आप सपोज करो ये जो जितने भी फंक्शन है ये समझे जाते हैं किसके पर्सपेक्टिव से, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, और प्रोडक्शन किसके द्वारा की जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है वो किसके पर्सपेक्टिव से समझे जाएंगे, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से हमने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा ये जानना चाहेगा, क्यों जानना चाहेगा, क्योंकि भाई अब प्रोड्यूसर जो है उसको क्या है, बहुत सारी कॉस्ट होती है वो एसोसिएटेड होती है। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा जानना चाहेगा कि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको बनाने के लिए उसके द्वारा कितनी लेबर लगेगी, उसके ऊपर उसको कितनी कैपिटल जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी, उसका नॉलेज जो है वो उसके पास होना जरूरी है। राइट, वो कहता है यहां पर, तो क्या कहता है, प्रोड्यूसर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड, कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि कितनी लेबर और कैपिटल जो है या फिर अदर टाइप्स ऑफ जो इनपुट्स है वो रिक्वायर्ड है, उसकी जरूरत है प्रोड्यूस करने के लिए क्या, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि अगर एक पर्टिकुलर डिफाइंड कमोडिटी उसको प्रोड्यूस करनी है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। और जनरली जो हमारे पास कॉमन इनपुट्स है वो क्या क्या है, एक हमारे पास लैंड है और एक हमारे पास क्या बेटा, लेबर है। ये दो हमारे पास क्या है, जनरल, लैंड लेबर कैपिटल जो है वो हमारे जनरल क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, कॉमन इनपुट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे ये कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर कहता है कि समझिए कि आप 50 यूनिट ऑफ कैपिटल और 15 यूनिट ऑफ लेबर की आपको रिक्वायरमेंट है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी को बनाने के लिए। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट बनानी है तो उसको बनाने के लिए आपको 50 यूनिट कैपिटल चाहिए और 15 यूनिट जो है आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। वो यहां पर आपको क्या दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो क्या कहता है, अगर मैं सिंपल से सेंस में बोलूं आपसे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो कहता है सर ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है। क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, फिजिकल आउट इनपुट के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में। क्या है सर, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप अपना जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखो, कहता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट, कि भाई अगर मैंने 50 यूनिट कैपिटल की लगाई और 15 यूनिट अगर मैंने लेबर की लगाई तो मेरा जो फिजिकल आउटपुट है वो कितना निकल कर आया, 100 यूनिट का निकल कर आया, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। जिसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या समझा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्शन फंक्शन कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप दिखाता है। क्या दिखाता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है। किस किस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, फिजिकल इनपुट के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में, कि फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को बताता है क्या, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। कि भाई मुझे कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर मैं जो है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूं। उसको बताया जाता है किसके अंदर, उसको डिफाइन किया जाता है किसके अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। राइट, आगे क्या कहता है, कहता है और ज्यादा डिटेल में आ जाओ, एक बार देख लो। कहता है सर प्रोडक्शन फंक्शन इज दस स्टडीज, तो कहता है इसीलिए बोला जाता है या फिर बोला जा सकता है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पढ़ाता है या पढ़ता है, क्या स्टडीज करता है, क्या रिलेशनशिप, क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, बिटवीन फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बताता है क्या, आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा डिफाइन करेगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, कि फिजिकल इनपुट और आउटपुट ऑफ द कमोडिटी के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसको डिफाइन करने की बात करता है आपका क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। कैसा, ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इनपुट। अब एक बार समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा रिलेशनशिप है, टेक्नोलॉजिकल है। एक चीज समझना, ये कभी भी इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं बताता है। क्या नहीं बताता, ये इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताने वाला है,
टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप बताने वाला है कि कल को अगर मान लो अभी टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है और फ्यूचर में जाकर अगर मान लो टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट आता है या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों की बढ़ती है तो उसकी वजह से कितना चेंज आने वाला है आपकी प्रोडक्शन के अंदर, उसके बारे में बात करता है आपका क्या प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने क्या समझा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, स्टडी करता है, बताता है बेसिकली क्या रिलेशनशिप, कि किस तरह का रिलेशनशिप है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में, किसकी कमोडिटी की, एक कमोडिटी के फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की जाती है प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करूं तो ये कहता है एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बताता है, ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशन डिफाइन करता है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, राइट। क्लियर है इतनी बात? जी सर, इतनी बात हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, राइट। तो क्या कहता है, जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर मुझे अब इसे एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं या फिर मैं इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो हम यहां पर सिंपल से सेंस में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे रिलेशनशिप दिखाना है इनपुट और आउटपुट के बीच में तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप कैसे दिखाया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जनरली जो हम इनपुट होता है या फिर जो भी हम इनपुट देने की कोशिश करते हैं वो इनपुट हमारे पास कॉमनली तीन फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो हमारे पास लैंड होती है, या तो हमारे पास लेबर होती है, या तो हमारे पास कैपिटल होती है, राइट। ये हमारे पास क्या रहता है, जनरल फॉर्म ऑफ इनपुट रहता है और इन इनपुट्स को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट के अंदर। और आउटपुट का मतलब यहां पर क्या बच्चे, कमोडिटी क्या है, किसी भी कमोडिटी में हम लोग क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं। वो बात यहां पर की गई है, वो बात यहां पर बोली गई है। आगे क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट लेबर एंड द कैपिटल आर द टू इनपुट्स एंड QX इज द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी X। तो कहता है अब जनरली अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, राइट, अब मुझे रिलेशनशिप बताना है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो कहता है आउटपुट जनरली किसको रिप्रेजेंट करेगा, कमोडिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कमोडिटी के बारे में बात करने वाला है आउटपुट। और जब आउटपुट की बात होगी तो आउटपुट के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। और जब इनपुट से हम क्या देंगे, आउटपुट देंगे, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, राइट। तो यहां पर क्या बोलता है, मैंने आपको बताया जनरली हमारे पास क्या होगा, इनपुट जो तीन तरह से हो सकते हैं, या तो हमारे पास लैंड हो सकती है, या तो हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, लेबर हो सकता है, या तो हमारे पास क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। तो यहां पर क्या बोलता है कि हाँ, यहां पर ये बोल रहा है कि लेट अस अज्यूम, हम ये मानते हैं कि यहां पर हमारे पास जो है इनपुट जो है दो तरह की है। अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास लेबर है और एक हमारे पास क्या है, कैपिटल है। ये दो हमारे पास क्या है, इनपुट है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कितने इनपुट है, दो इनपुट है, और वो दो इनपुट क्या है, एक लेबर है और एक हमारे पास कैपिटल है। लेबर को L से रिप्रेजेंट कर दिया और कैपिटल को K से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो आउटपुट निकल कर आ रहा है, राइट, वो आउटपुट जो क्वांटिटी हमारे पास निकल के आ रही है, तो सपोज करो हमारे पास क्वांटिटी X है और उसकी जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो Q है, तो उसको हमने बोल दिया QX। क्या बोल दिया अपन लोगों ने, QX। तो हमारा जो रिलेशनशिप है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो क्या बोला जाता है कि जो वो क्वांटिटी X है, राइट, जो हमारी क्वांटिटी X है वो क्या होगा, वो एक फंक्शन होगी। F का मतलब होगा बच्चे फंक्शन, फंक्शन होगा किसका, लेबर का और कैपिटल का। यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, इन दो के ऊपर डिपेंड करने वाला है, लेबर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर क्या करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है बहुत ज्यादा डिटेल में, राइट। आगे समझना, यहां पर QX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहता है QX बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी X, कि फिजिकल आउटपुट कितना है कमोडिटी X का, यानी कि कमोडिटी X जो है वो कितनी यूनिट जो है प्रोड्यूस की जा रही है उसके बारे में बात करता है हमारा क्या, QX। L बात करता है फिजिकल इनपुट ऑफ द लेबर और यूनिट्स ऑफ द लेबर, यानी कि इस QX कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इस QX कमोडिटी को बनाने के लिए मुझे कितनी यूनिट ऑफ लेबर जो है वो देनी पड़ रही है, या फिर मैं कितनी फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर जो है वो दे रहा हूं क्या करने के लिए, फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी निकालने के लिए। और K का मतलब क्या है कि इस फिजिकल इनपुट ऑफ द कैपिटल और यूनिट ऑफ द कैपिटल, यानी कि इस QX क्वांटिटी को बनाने के लिए या फिर QX कमोडिटी को बनाने के लिए मैं कितनी यूनिट ऑफ कैपिटल दे रहा हूं प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने क्या समझा कि जो इनपुट है, इनपुट से हम लोग क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। और जब इनपुट की बात होगी तो इनपुट जनरली कितने टाइप के हो सकते हैं, हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल हो सकते हैं। और जनरली जो इनके बीच में रिलेशन है वो क्या होता है, जो कमोडिटी होती है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है किसके साथ, वो फंक्शन है किसका, लेबर का और कैपिटल का। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो दो इनपुट है, कौन कौन से, एक लेबर और दूसरा क्या है हमारे पास, कैपिटल है, राइट। अब आगे समझने की बात करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था वॉटसन।
क्या था उनका नाम? वॉटसन। वॉटसन ने क्या करा? रिलेशनशिप बताया। वॉटसन ने बेसिकली बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता क्या है। तो उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू द वॉटसन, वॉटसन के अनुसार जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप। क्या है? ये एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? बिटवीन द फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इनपुट। यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल सी सेंस में वॉटसन ने बोला और एक सिंपल सी सेंस में समझाने की कोशिश करी कि प्रोडक्शन फंक्शन सर कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? वो एक फर्म के प्रोडक्शन के बीच में, यानी कि फर्म्स का जो आउटपुट है उसके बीच में, और जो मटेरियल फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, यानी कि जो इनपुट है उनके बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप के तौर पर उसको दिखाया जाता है। वो रिलेशनशिप जो है वो दिखाता है क्या? हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन। आगे क्या कहता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी और अ गिवन टेक्निकल नो हाउ। यानी कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमेशा डिफाइन किया जाएगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमेशा बात करेगा किसके संदर्भ में? टेक्निकल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में वो क्या करने वाला है? बात करने वाला है। और ऐसे बात क्यों करने वाला है? क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है? वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकती है? आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, इसीलिए वहां पर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझ लो इसे। देखो जनरली होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन ऑलवेज डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टेक्नोलॉजी और अ गिवन टेक्निकल नो हाउ। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी? चेंज होगी, तो उसके चेंज होने की वजह से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन के ऊपर भी क्या करने वाला है? इंपैक्ट करने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप एक मशीनरी जो है उसे इंस्टॉल करते हैं। अब मान लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक और बेहतरीन एक मशीनरी निकल कर आती है, और जब ज्यादा बेहतरीन वो एफिशिएंट मशीनरी होगी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन जो है वो उससे बढ़ने वाली है। तो वही बात यहां पे बोली गई है कि जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमेशा डिफाइन किया जाएगा किसके संदर्भ में? टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में और गिवन टेक्निकल नो हाउ के रिस्पेक्ट में उसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओवर द टाइम टेक्निकल नो हाउ में इंप्रूव, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? एडवांस कर सकती है, टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है, और उसके बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है? कहता है अकॉर्डिंगली इट मे बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस 120 यूनिट ऑफ द कमोडिटी एक्स इंस्टेड ऑफ 100 कमोडिटी विद द सेम इनपुट। यानी कि पहले जितना इनपुट देकर मैं आउटपुट निकाल रहा था, यानी कि मान लो पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने मान लो पहले अगर मान लो 15 लेबर का यूज किया और कैपिटल जो है वो मेरी 5 यूनिट की यूज हो रही है, तो अगर मैं इसको यूज कर अगर 100 यूनिट बना रहा था, कितना बना रहा था? 100 यूनिट बना रहा था, तो हो सकता है फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में चेंज आने की वजह से इसी इनपुट से मैं क्या कर लूं? 120 यूनिट्स जो है वो कमोडिटी की क्या कर लूं? प्रोड्यूस कर लूं। ऐसा बोला जाता है यहां पर, राइट? तो क्या बोला जाता है? और जब ऐसा होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? इट इज नोन एज दी शिफ्ट इन दी प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको क्या बोला जाता है? शिफ्ट बोला जाता है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या कर गया? शिफ्ट कर गया। अब शिफ्ट का मतलब एक अच्छी तरह से समझ लो, राइट? एक होता है बेटा मूवमेंट और एक होता है हमारे पास शिफ्ट, राइट? एक हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट पढ़ते हैं और एक हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट, राइट? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मूवमेंट और शिफ्ट के बारे में भी डिमांड के अंदर, राइट? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट हमेशा क्या होती है? सेम लाइन पर होती है, राइट? मूवमेंट हमेशा सेम पॉइंट पर होगी। लेकिन शिफ्ट जो होता है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपका ग्राफ जो है वो मूव कर जाए, या तो आउटवर्ड मूव कर जाए या तो इनवर्ड मूव कर जाए। कैसे कर जाए? या तो आउटपुट मूव कर जाए या तो इनवर्ड मूव कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। किसके सेंस में? इकोनॉमिक्स के सेंस में। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी शिफ्ट की बात की जाती है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो सकती है? इंप्रूव हो सकती है। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आता है तो उस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। और कहां को मूव करेगा? इट विल मूव्स राइट। कहां पर? राइटवर्ड मूव करेगा। क्यों राइटवर्ड मूव करेगा? क्योंकि सर राइटवर्ड मूव जो है वो इंडिकेट करेगा कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, राइट, जो आपके आउटपुट है उसमें क्या है? इंक्रीमेंट आया है। वो बात यहां पर बोली जाती है, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट समझना कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने हो सकते हैं। तो जनरली हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। कितने टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं? दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स है, राइट। फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, वो कहता है दो तरह के हो सकते हैं, एक वेरिएबल होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है? फिक्स होते हैं। फिक्स नाम से पता चलता है। फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब क्या है? वो फैक्टर्स जो चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि आप कितना भी इनपुट दो, राइट, आप जो इनपुट दोगे, राइट, तो उन इनपुट की वजह से जो आपके फैक्टर क्या कहता है जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा क्या रहने वाले? सेम रहने वाले। लेकिन जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स है वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं, राइट। समझना यहां पर क्या कहता है। सबसे पहले बात करता है फिक्स्ड फैक्टर्स की। तो फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या है? कहता है सर फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोस द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। कहता है फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या है? कि उसके एप्लीकेशन के अंदर चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर आपने बेसिक आपके आउटपुट को, अगर आप कहता है अगर आप अपने आउटपुट को कम या फिर ज्यादा कर दें, आप अपने आउटपुट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दें, लेकिन जब आपके फैक्टर्स में कोई भी चेंज ना आए, आपके फैक्टर्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज ना देखा जाए, तो उसको बोला जाता है आपके फिक्स्ड फैक्टर्स। तो क्या कहता है? जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो आर दोस एप्लीकेशंस ऑफ विच डज नॉट चेंज, जिसकी वजह से किसी भी तरह का चेंज नहीं देखा जाता है किसके ऊपर? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ये फैक्टर्स हमेशा क्या होने वाले हैं? अकर करने वाले हैं, वो बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट बात क्या बोलता है? इनफैक्ट फिक्स्ड फैक्टर लाइक मशीन, राइट, जैसे मशीन है, राइट। अब मशीन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है? अगर मान लो बेटा आप मशीन की बात करें और आप एक मशीन को परचेज करते हैं कितने में? 10 लाख रुपए में। कितने में परचेज करते हैं? 10 लाख रुपए में। अब चाहे इस मशीन से आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, राइट, चाहे आप इस मशीन से 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, ये किसी भी काम का नहीं है। आप चाहे 100 यूनिट करो चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको पे कितनी करनी पड़ेगी? 1 लाख यूनिट, 1 लाख रुपीस आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पे करना पड़ेगा। वही बात बोली गई है। इनफैक्ट यहां पर बोला जाता है कि जो फिक्स फैक्टर है जैसे कि मशीन है, आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट। तो जो आप कहते हैं आपका आउटपुट शुरू ही नहीं हो, अब मशीन जो है वो आउटपुट करेगी, राइट। तो मशीन से ही आप क्या जनरेट करने वाले हो? आउटपुट जनरेट करने वाले हो। तो आप क्या कहता है? आपकी प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हुई, कहता है, और आपने क्या करा? मशीन को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब इंस्टॉल करोगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? बियर करनी पड़ेगी। तो कहता है आर इंस्टॉल्ड बिफोर एक्चुअल आउटपुट स्टार्ट, दस अ मशीन इज देयर इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। इसका मतलब मशीन आपकी तब भी थी जब आपका आउटपुट जीरो था। नाउ लेट अस अज्यूम दैट मशीन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। इट मींस दैट फॉर एनी चेंज इन द आउटपुट रेंजिंग 0 to 1000 इनपुट ऑफ द मशीन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है? जो इनपुट ऑफ द मशीन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। किस किस के बीच में? 0 to 1000 यूनिट के बीच में। क्योंकि सर अगर ये मशीन मैक्सिमम 1000 यूनिट बना रही है तो आपको इसके लिए जो कॉस्ट है वो बियर करनी ही पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, वो अलग बात है। सेकेंड हमारे पास क्या कहता है? वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं? वेरी, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो फैक्टर्स चेंज करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? वेरिएबल फैक्टर्स बोलेंगे। तो क्या कहता है? वेरिएबल फैक्टर्स आर दोस द एप्लीकेशंस ऑफ विच वेराइज, जिसकी एप्लीकेबिलिटी क्या करती है? चेंज करती है, और चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। यानी कि जैसे जैसे आप लोगों का आउटपुट चेंज करेगा, जैसे जैसे आपके आउटपुट में क्या आएगा? चेंज आएगा, वैसे वैसे आउटपुट में चेंज आने की वजह से आप लोगों के जो वेरिएबल्स हैं वो उसके अंदर क्या आने वाला है? और जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके अंदर भी चेंज देखने को आप लोगों को मिलेगा। लेबर इज द एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो बेटा पहले आपको मान लो कंस्ट्रक्शन करना था। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लो, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। पहले आपको एक शॉप का कंस्ट्रक्शन करना था, फिर आपने सोचा कि आप पूरे के पूरे घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जब आप एक शॉप का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो शॉप का कंस्ट्रक्शन करते टाइम पर
आप लोगों को जो लेबर चाहिए होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी, राइट। आपको जो लेबर चाहिए वो कैसी चाहिए, कम चाहिए। लेकिन जैसे आप होम का करोगे तो आपकी जो लेबर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेबर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर्स है, जो वेरिएबल फैक्टर्स है, ये इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं किसके बेसिस पर, आउटपुट के बेसिस पर। आउटपुट ज्यादा है तो ये इंक्रीज करेंगे, अगर आउटपुट कम है तो ये डिक्रीज करेंगे, सीधी सी बात है। आगे क्या कहता है, यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ज्यादा कॉमोडिटी बनानी है तो ज्यादा लेबर हमें चाहिए होगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है, सिर्फ लेबर को ही कंसिडर करना है, बाकी सारी चीजें नहीं देखेंगे आप इसके संदर्भ में कि बाकी चीजें क्या चल रही है, बस लेबर के बारे में बात करेंगे। तो जब लेबर के पर्सपेक्टिव से बात होगी तो कहता है अगर लेबर जो है हमें ज्यादा चाहिए होगी, अगर मुझे ज्यादा कॉमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, दस यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। अगर आउटपुट जीरो है, अगर आउटपुट क्या है, जीरो है, तो हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये बात बोली गई है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर, अब बात करते हैं किसका, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, राइट, शॉर्ट टर्म का मतलब वो एक छोटे पीरियड के लिए जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं, और लॉन्ग रन के अंदर क्या है, यानी कि एक बड़े पीरियड की बात कर रहा हूं, तो वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वहां पर निकल के आता है। जब शॉर्ट टर्म की बात होती है, अब शॉर्ट रन कितना हो सकता है, तो शॉर्ट रन का मतलब जनरली होता है कि जब एक बिजनेस जनरली ऑपरेट करता है, जब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बिजनेस काम कर रहा है, राइट। लेकिन लॉन्ग रन में जैसे जैसे वो काम करता चला जाएगा तो सारे के सारे फैक्टर्स जो है उसके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं, कुछ भी फैक्टर्स उसके फिक्स नहीं रहते हैं। वो आगे चल के हम लोगों ने समझना है, समझिएगा। तो कहता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या है, कहता है शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। तो यानी कि शॉर्ट रन क्या है, सिंपल सी सेंस में अगर मैं आपको समझाऊं कि शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों वो पीरियड है, वो दौर है जिस दौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये वो दौर है, राइट। आ रही है बात समझ में, इतनी नहीं आ रही है जी सर, क्लियर है इतनी बात। तो अब यहां पर क्या कहता है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। तो कहते हैं जब देखो होता क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर जो प्रोडक्शन जो होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, उसके बाद एक यूनिट जो है, एक यूनिट जो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, राइट। तो अगर वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी तो उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो सारे के सारे फैक्टर्स होंगे, ध्यान से समझ लो। तो इसीलिए लॉन्ग रन में क्या हो जाता है कि सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स हो जाते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी तो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। तो यहां पर क्या कहता है, शॉर्ट रन का मतलब सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझना है कि शॉर्ट रन का मतलब होता क्या है। तो शॉर्ट रन का मतलब सिंपल सी सेंस में ये होता है कि जब आपके पास, यानी कि एक फर्म के पास, प्रोड्यूसर के पास एबिलिटी है, या फिर प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है। क्या इंक्रीज कर सकता है, प्रोडक्शन को। तो शॉर्ट रन क्या हुआ, शॉर्ट रन वो पीरियड हुआ जिस टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो जब प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो वो पीरियड किसका है, शॉर्ट रन का है। कैसे, ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्रीज किया जा सकता है, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो हमेशा अकर होने ही वाले हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। कहता फिक्स्ड फैक्टर बाय डेफिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो हमने एक चीज समझी, क्या कहा हम लोगों ने कि अगर मैं शॉर्ट रन की बात करता हूं तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। फिक्स्ड फैक्टर्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज किसके अंदर होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर चेंज होता है, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंज होता है। यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज इसके अंदर क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है, राइट। और शॉर्ट रन का मतलब हम लोगों ने एक चीज और समझी, शॉर्ट रन का मतलब यह है कि जब आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों की टोटल प्रोडक्शन है, उस टोटल प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। यानी कि अभी एबिलिटी है कि टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, तो उसको अब लोग क्या बोलने वाले हैं, शॉर्ट रन बोलने वाले हैं। तो अब देखो
शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, कहता है व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर आर वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन फंक्शंस में भी डिफाइन है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। और जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात होगी तो प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे दिखाया था हमने कि QX क्वांटिटी ऑफ X इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि हमने क्या माना था कि हमारे पास क्या है, दो ही प्रोडक्शंस ऑफ फंक्शन है, राइट। हमारे पास क्या है, दो ही हमारे पास क्या प्रोडक्शन फंक्शन है, कौन कौन से, एक लेबर और दूसरा हमारे पास क्या है, कैपिटल। क्या थी, एक लेबर थी और एक क्या थी हमारे पास, कैपिटल है। अब जब मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं तो शॉर्ट रन के अंदर क्या है हमारे पास, कैपिटल मान लो, एक जो हमारी कैपिटल है ये क्या रहने वाली है हमारी, ये फिक्स्ड फैक्टर रहने वाली है। और अगर ये फिक्स्ड फैक्टर्स होगी तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और फिक्स्ड फैक्टर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो चेंज किस में आएगा, लेबर में चेंज आएगा। किसके अंदर चेंज आने वाला है, लेबर में चेंज आने वाला है। और इसको चेंज करने की वजह से प्रोडक्शंस को जो बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लेबर के अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, लेबर को ही कम ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें यानी कि कैपिटल जो है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है इसके अंदर। तो यहां पर क्या कहता है हियर, QX का मतलब क्या होता है, कहता है QX का मतलब है आउटपुट ऑफ द कमोडिटी X, की कितना आउटपुट निकलता है। L का मतलब है लेबर, राइट। अब वेरिएबल फैक्टर, लेबर कैसा है, वेरिएबल फैक्टर है। और K के ऊपर क्या लगा बेटा, ये बार लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो K बार का मतलब क्या है, यहां पर बार लगा लो, K बार का मतलब है कैपिटल अ फिक्स्ड फैक्टर। तो यहां पर कैपिटल जो है कैसा फैक्टर रहने वाला है, फिक्स्ड फैक्टर रहने वाला है। और जो हमारी लेबर है वो कैसा फैक्टर रहने वाली है, वेरिएबल फैक्टर रहने वाली है। कैसा रहने वाली है, वेरिएबल फैक्टर। अब प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। और उसी इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या है, कम ज्यादा होने वाली है, राइट। आगे क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेबर। तो कहता है यहां पर अगर मुझे प्रोडक्शन फंक्शन, क्या कहते हैं यहां पर, इस टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अगर मुझे आउटपुट बढ़ानी है, शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन के अंदर कहीं ना कहीं आउटपुट बढ़ाने की एबिलिटी, आउटपुट बढ़ाने की क्षमता है अभी भी कहीं ना कहीं। और अगर मुझे शॉर्ट रन के अंदर क्या करना है, आउटपुट को बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करके, किसके अंदर, लेबर के अंदर। क्यों लेबर के अंदर, क्योंकि कैपिटल जो है अपनी वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट रहने वाली है। कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, या फिर कैपिटल जो है वो हमारी कैसी है, फिक्स्ड है। तो कैपिटल हमारी कैसे रहती है, यहां पर फिक्स्ड रहती है। तो यहां पर क्या बोलता है, द वेरिएबल फैक्टर, राइट। अब मैंने यहां पर क्या बोला कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है एक्स की वो 40 है, और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या, लेबर हमारे पास 5 थी, और हमारे पास जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 4 यूनिट थी। अब मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। तो यहां पर अब देखो, क्योंकि मेरा कैपिटल तो फिक्स है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी कितना है, 4 है। यहां पर भी कैपिटल 4 है, यहां पर भी कैपिटल 4 है। इंक्रीमेंट किस में हुआ, यहां पर लेबर थी और यहां पर क्या है, लेबर है। पहले हमारे पास 5 यूनिट लेबर की थी, अब हमारे पास 6 यूनिट लेबर की है। और इसकी वजह से जो आउटपुट में चेंज आया वो कितना आया, 5 का चेंज आया। तो यानी कि यहां पर जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है। और वो वेरिएबल फैक्टर क्या है, हमारे पास लेबर है। हियर वी फाइंड दैट K इज कांस्टेंट। हम यहां पर देख रहे हैं कि K यानी कि कैपिटल जो वो कांस्टेंट है, कितने, 4 यूनिट। आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 45, हमारा आउटपुट जो बढ़ जाता है, कहां से, 40 टू 45 हो गया आउटपुट, यूनिट ऑफ द कमोडिटी X, बिकॉज द इनपुट ऑफ L हैज इंक्रीज फ्रॉम 5 टू 6। तो कहते हैं ये जो 40 टू 45 हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, ये प्रोडक्शन इसकी वजह से बढ़ी क्योंकि हमारी जो लेबर है वो 5 यूनिट से कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। लेकिन हमारी कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, राइट। आगे क्या कहता है, सिंस K इज कांस्टेंट and only L changes, the ratio or proportion between L and K tend to change, right? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कहता है देखो बेटा, सीधा सा बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहां पर, अगर मैं आप लोगों को रेशियो की बात करूं तो आप एक रेशियो समझ रहे होंगे यहां पर कि भाई यहां पर अगर आप देखते हैं तो कैपिटल कितनी थी हमारी, 4 थी, हमारे पास लेबर कितनी थी, 5 थी। तो इनके बीच में जो रेशियो था वो कितना था, 4:5 था। कितना था, 4:5 था। अब यहां पर क्या कहता है, यहां पर सीधी सी बात बोली इसने, क्योंकि हमारी कैपिटल तो फिक्स है यहां पर, लेकिन लेबर हमारी बढ़ गई, तो यहां पर जो रेशियो है वो कितना हो गया, 6:4 हो गया। तो यहां पर कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, और यहां पर कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। तो यही बात यहां पर बोल रहा है कि कहता है K इज कांस्टेंट एंड ओनली L चेंजेस, क्योंकि K जो है वो कांस्टेंट है और सिर्फ L में चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह से जो रेशियो है और जो प्रोपोर्शन है किस किस का, L और K का, इसमें भी क्या आएगा,
चेंज आएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। दिस इज वाई, इसलिए ऐसा होता है शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एक और दूसरे के रेशियो में, यानी कि एक प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरे प्रोडक्शन फंक्शन के रेशियो में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, और उस चेंज की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसको एक डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारा कैपिटल है, यह हमारे पास क्या है, लेबर है। कैपिटल हमारी क्या थी, कांस्टेंट थी, तो कैपिटल हमारे पास पहले कितनी थी, K1 थी, और ये हमारी क्या है, K2 है। पहले हमारे पास लेबर क्या थी, यहां थी, अब लेबर क्या होगी, बढ़ गई, लेबर बढ़ा दी हमने, और लेबर बढ़ाकर क्या होगी, L2 होगी। लेकिन हमारी कैपिटल क्या रही, कांस्टेंट रही। क्या रही, कैपिटल हमारी कांस्टेंट रही, और वो दिखा रहा है, और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है बेटा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि क्या रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली है, किसके, एक्स एक्सिस के, यहां पर। ठीक है जी सर। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व करा, हियर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी जिसका नाम क्या है, Kn, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट K ऑन y एक्सिस शोज दैट द कैपिटल रिमेन फिक्स्ड। कैपिटल जो थे हमारे क्या है, फिक्स है। दूसरा क्या, हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट रेट इज अचीव्ड। आउटपुट का जो हाइयर लेवल है उसको क्या किया गया, अचीव किया गया। लेकिन वो अचीव किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ ओनली बाय इंक्रीजिंग द इनपुट ऑफ द लेबर। लेबर के इनपुट में इंक्रीज करके, कहां से, OL1 से OL2। अकॉर्डिंगली कहता है, अकॉर्डिंगली फैक्टर रेशियो मस्ट चेंज एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। और इसकी वजह से जो फैक्टर रेशियो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एज जैसे कि लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो भी चेंज हो रहा है। इसकी वजह से जो फैक्टर रेशियो है वो भी चेंज हो रहा है। और वो फैक्टर रेशियो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कैपिटल और लेबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेबर में चेंजेस आ रहे हैं, और कैपिटल जो है वो हमारा क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। क्या रह रहा है, हमारा कैपिटल फिक्स रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही में चेंज है। राइट जी, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ पाए होंगे। अब शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट जो अपन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट जो वो क्या कहता है। अब बात करेंगे लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट की, और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या बात करता है और उसके अंदर क्या बेसिकली डिस्कशन की जाती है। तो अगर मैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, कहता है लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम when the distinction between the fixed factors and the variable factor vanishes। यानी कि अगर मुझे लॉन्ग रन डिफाइन करना है तो लॉन्ग रन, अब मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक जो फॉर्म है वो लॉन्ग रन में है या शॉर्ट रन में है। तो सबसे पहले मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई कि शॉर्ट रन के अंदर एक फॉर्म के अंदर फॉर्म के पास एबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो कर सकती है, राइट। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों समझ लो, लॉन्ग रन के अंदर जो भी आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो फिक्स फैक्टर भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। यानी कि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स फैक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। सारे के सारे फैक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। तो यहां पर यही बोला गया है, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर्स वैनिशेस। जहां पर फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। यहां पर सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। आगे क्या कहता है, लॉन्ग रन इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म, प्लांट साइज चेंज्ड और मोर प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड। यानी कि लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है, और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन को मीटअप करने के लिए ज्यादा बड़े सेटअप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए जाएंगे। ये बताता है कि लॉन्ग रन इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो यानी कि लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि जहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, प्लांट साइज को चेंज किया जा सकता है, और ज्यादा प्लांट्स का मतलब है यहां पर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है कि उनको इंक्रीज किया जा सकता है। दस व्हाट इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, जो कि फिक्स था किसके टर्म में, लॉन्ग रन के अंदर, राइट। जो हमारा फिक्स था किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, अब वो वेरिएबल हो जाता है किसके अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। यानी कि पिछले वाले सिनेरियो के अंदर जो हमारी कैपिटल थी वो कैसी थी, फिक्स्ड थी। तो जो अब हमारी कैपिटल है वो क्या होने वाली है, वेरिएबल हो जाएगी। कैपिटल लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल होने वाली है। तो व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे कि दैट हमारे पास क्या है,
quantity of x is equal to functions of labor and capital where both labor and capital are independent, both labor and capital are free, right? अब आगे समझना, कहता है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वांटिटी है यहां पर x की वो कितनी है 40 है, यहां पर क्वांटिटी कितनी है 80 है। तो यहां पर जो फंक्शन है वो क्या है लेबर है और यहां पर क्या है कैपिटल है। अब यहां पर क्या है लेबर है और यहां पर क्या है कैपिटल है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x जो है वो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कितने से हुई है 40 से हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये देखोगे कि यहां पर जो लेबर है वो लेबर की यूनिट भी यहां पर इंक्रीज की गई है 5 से 10 यूनिट और कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हुई है बेटा 4 से 8 यूनिट। यानी कि पहले वाले सिनेरियो के अंदर आपने देखा था कैपिटल के ऊपर ऐसे बाल लगा हुआ था, इसका मतलब आपकी कैपिटल जो थी वो क्या थी कांस्टेंट थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी कैपिटल यहां पर कांस्टेंट नहीं है। आपके दोनों के दोनों वेरिएबल्स में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे जो फैक्टर्स है हमारे वो क्या हो जाते हैं वेरिएबल्स हो जाते हैं। फिक्स्ड नाम की चीज कुछ भी नहीं बचती है किसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर। तो कहता है बोथ एल एंड के आर वेरिएबल फैक्टर्स, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स। अब मुझे अगर आउटपुट बढ़ाना है या फिर ये जो आउटपुट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये दोनों के आउटपुट के अंदर या फिर दोनों फैक्टर्स के अंदर इंक्रीज होने की वजह से ये चेंज है। कहने का मतलब सीधी सी सेंस में कि ये जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है 40 to 80 जो हमारी प्रोडक्शन हुई है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लेबर की वजह से नहीं इंक्रीज हुई है, बल्कि इसके अंदर कैपिटल की जो एडिशनल यूनिट है, ये जो कैपिटल की यूनिट बढ़ी है 4 to 8, इसकी वजह से भी ये प्रोडक्शन के अंदर क्या देखने को मिला है आप लोगों का इंक्रीज देखने को मिला है। कहता है इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन factor ratio remains constant. It is 5:4 when output was 40 and 10:8 when output is 80. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस 40 यूनिट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है कहता है ओवरऑल जो देखा जाता है कहता है ये जो रेशियो है ये रेशियो क्या रहता है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है दोनों ही जगह पर। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो पहले रेशियो क्या था 5:10, पहले रेशियो क्या था 5:4, बाद में रेशियो क्या हो गया बेटा 10:8। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5:4, यानी कि जो रेशियो है ये दोनों का क्या रहता है कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहता है। ऐसा जबकि नहीं देखा जा रहा था शॉर्ट रन के अंदर, ये बात बोली गई है। तो यहां पर क्या कहता है एंड 10:8 व्हेन आउटपुट इज 80 यूनिट। दिस इज वाई लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड, इसलिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोला जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये दोनों फैक्टर्स हैं ये दोनों हमारे पास क्या है फैक्टर्स है, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स के अंदर जो रेशियो में जो चेंज आएगा वो रेशियो में चेंज क्या रहता है सेम रहता है, सिमिलर टाइप का चेंज रहता है। ये रीजन है इसके पीछे का। क्लियर है जी सर। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये इसको क्या बोला जाता है, इसको एल शेप्ड आइसोक्वांट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे एल शेप आइसोक्वांट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर ये कैसी शेप बना रहा है एल शेप बना रहा है। कैसे बना रहा है एल शेप बना रहा है, राइट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है एल शेप आइसोक्वांट भी बोला जाता है। दोनों में क्या हो रहा है आप देखो यहां पर इंक्रीज हो रहा है। यहां पर पहले कैपिटल ये थी तो हमारी जो लेबर थी वो ये थी, राइट। कैपिटल इतनी थी तो लेबर इतनी थी। अब कैपिटल क्या हुई इंक्रीज हो गई तो कैपिटल यहां से यहां चली गई, तो कैपिटल यहां से यहां गई तो लेबर भी क्या कर दी गई यहां से यहां इंक्रीज हो गई, लेबर में भी इंक्रीमेंट देखा गया। कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ तो लेबर में भी इंक्रीमेंट हुआ, और लेबर में इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वजह से जो आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और इसको क्या बोला जाएगा, राइट, इसको बोला जाएगा एल शेप्ड आइसोक्वांट। अब क्या बोला जाता है कि K1L1 क्या बोला जाता है K1L1 यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर ए लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। ये यूनिट ऑफ कैपिटल दिखा रहा है किसके लिए, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। K2L2 यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। OL1 यूनिट ऑफ लेबर फॉर द लोअर लेवल ऑफ आउटपुट, और OL2 क्या यूनिट ऑफ लेबर फॉर द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। और दोनों क्या होने वाले हैं एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं। इसका मतलब K1L1 ओब्लिक OL1 इज इक्वल टू K2L2 अपॉन OL2, राइट। ये आप यहां से क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं, यहां से ये आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी के साथ आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन है वो भी खत्म होता है, राइट। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आगे का टॉपिक,
राइट। तब तक के लिए जय हिंद।